नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम स्कूल व्याख्याता भर्ती 2022 पर बातचीत करेंगे। स्कूल व्याख्याता भर्ती 2022 पर जो 40% का जो मिनिमम पासिंग मार्क्स रखा गया है, उसका जो इफेक्ट, उसका जो प्रभाव पड़ने वाला है कट ऑफ पर, उसको लेकर हम लोग बातचीत करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कुछ कमेंट पे बातचीत करेंगे, कुछ कमेंट पढ़ेंगे जो लोगों ने अलग अलग कमेंट किए हैं, जिनका हम विश्लेषण करते हैं। तो ये कमेंट है कि सर नमस्ते, मैं जितेंद्र कुमार चित्तौड़गढ़ से आपके टेलीग्राम चैनल से जुड़ा हुआ हूँ। फर्स्ट ग्रेड भूगोल से पेपर दिया, फर्स्ट पेपर अच्छा नहीं हुआ है, चयन मुश्किल है। इस बार भी इससे पहले वाली फर्स्ट ग्रेड में वेटिंग में था, वो भी क्लियर नहीं हुई। बहुत निराश हो गया हूँ सर, अभी कोई जॉब भी नहीं है, सेकेंड ग्रेड की तैयारी भी नहीं हो पा रही है, क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। नेट एग्ज़ाम जून 2019 में पास हूं, क्या मैं कॉलेज लेक्चर में चयन ले सकता हूं, कितना समय लगेगा, पहले कभी कॉलेज लेक्चर एग्ज़ाम नहीं दिया है, कैसे क्या करूं, समझ नहीं आ रहा, कुछ और करना चाहिए, कुछ गाइड करें सर, क्या करना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका फर्स्ट पेपर क्लियर नहीं हुआ है, सेकेंड पेपर उनका बहुत अच्छा गया है, उनकी बहुत अच्छी स्कोरिंग है, लेकिन फर्स्ट पेपर में 40% पासिंग मार्क्स नहीं आने की वजह से वो सिलेक्शन से बाहर हो रहे हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं, हम यहाँ पे दो तीन कमेंट पे बातचीत करेंगे। दूसरा कमेंट है एक कि सेम यही मेरा हाल है, हिंदी से फर्स्ट पेपर में 40% नहीं हो पा रहा, सब्जेक्ट में 230 बन रहे हैं, 2010 से बीएड पास आउट हूँ, अब आगे भी पढ़ाई नहीं हो पा रही है। फर्स्ट ग्रेड में बहुत मेहनत की थी, 1-2 साल से लगी हुई थी, पहले रीट ने झटका दिया, उसमें अच्छे नंबर थे, पीटीआई में हुआ है तो बीपीएड पूरा क्लियर नहीं है, मोटिवेशन मर गए हैं। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका फर्स्ट पेपर खराब होने की वजह से सेकेंड पेपर में अच्छी स्कोरिंग, ऑल ओवर अच्छी स्कोरिंग होने के बाद भी फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में 40% पासिंग मार्क्स नहीं होने की वजह से सिलेक्शन से बाहर हो रहे हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे कि इस बार जो 40% का जो इफेक्ट है वो किस प्रकार पड़ने वाला है, और कट ऑफ है उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, और इस बार जो कट ऑफ है वो कितनी रह सकती है, 40% के जो इसका जो इफेक्ट है वो कितना प्रभावित करने वाला है कट ऑफ को। तो सारा विश्लेषण हम इस वीडियो के अंदर करेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिए और ध्यान से देखिए, तभी आपके समझ में आएगा कि वास्तविक रूप से 40% वाला जो इफेक्ट है ये कितना प्रभावी है। तो आगे देखते हैं। अब हम इस वीडियो के अंदर ये देखते हैं कि स्कूल व्याख्याता एग्ज़ाम 2022 में 40% का जो फैक्टर है, उसका जो प्रभाव है वो किस प्रकार है। तो पहले हम देखते हैं कि स्कूल व्याख्याता भर्ती जो 2018 थी उसके अंदर 40% वाला नियम नहीं था। तो उसमें सभी विषयों में कुल पदों का 6 से 7% विद्यार्थी फर्स्ट पेपर में 40% मार्क्स नहीं होने के बाद भी सिलेक्ट हुए थे। तो ये जो 6 से 7% है ये कुल पदों का भी आप मान सकते हो, और जो अलग अलग विषयों की जो पोस्टें हैं उसके अनुपात में भी आप मान सकते हो। तो ये हमने एक औसत निकाला है, बहुत बड़ा सर्वे और काफ़ी लोगों से जानकारी लेने के बाद तो सिलेक्ट हुए थे। जैसा कि भूगोल विषय में हम यहाँ पे उदाहरण के तौर पर भूगोल विषय को लेते हैं। पिछली बार 2018 स्कूल व्याख्याता भर्ती में, तो उस 2018 स्कूल व्याख्याता भर्ती में टोटल 782 पोस्ट थी। तो 782 कैंडिडेट जो सिलेक्ट हुए थे उनमें लगभग 50 कैंडिडेट ऐसे थे जिनके फर्स्ट पेपर में 40% मार्क्स नहीं थे। यानी 782 जो कैंडिडेट सिलेक्ट हुए थे भूगोल से पिछली स्कूल व्याख्याता भर्ती 2018 के अंदर, उसमें लगभग 50 कैंडिडेट ऐसे थे सभी कैटेगरी के, और टोटल पोस्टों का है ये, टोटल जितने 782 जो टोटल कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे उसका है ये। तो उसमें 50 कैंडिडेट ऐसे थे जिनके फर्स्ट पेपर में 40% मार्क्स नहीं थे, फिर भी उनका सिलेक्शन हुआ था क्योंकि उनका सब्जेक्ट अच्छा हो गया था, उनका ऑल ओवर स्कोर अच्छा हो गया था, उसकी वजह से वो मेरिट के अंदर आ गए। अब हम स्कूल व्याख्याता भर्ती जो 2022 है उसमें 40% का जो प्रभाव है वो किस प्रकार पड़ने वाला है उस पर बात करते हैं। तो इस बार 40% पासिंग मार्क्स की अनिवार्यता है, सभी विषयों में इसका प्रभाव पड़ने वाला है। उदाहरण के तौर पर हम भूगोल विषय की बात करें
तो इस बार 793 टोटल पोस्ट है, जिनका 7% यानी लगभग 55 कैंडिडेट ऐसे हैं जो फर्स्ट पेपर में 40% मार्क्स नहीं ला पाने की वजह से सिलेक्शन से बाहर हो रहे हैं। यानी उनका स्कोरिंग अच्छा है, ऑल ओवर स्कोरिंग उनका अच्छा है। वो मतलब अगर फर्स्ट पेपर में 40% वाला और जो दोनों पेपरों में 40% वाला जो मतलब नियम नहीं होता, वैसे फर्स्ट पेपर में ही 40% वाला नियम मतलब काम कर रहा है। सेकेंड पेपर में तो सब्जेक्ट होता है और स्कूल लेक्चरर सब्जेक्ट का ही होता है, तो सेकेंड पेपर में किसी के साथ भी ऐसी दिक्कत नहीं आती है कि 40% नहीं हो पाता है। तो ये दिक्कत आती है सिर्फ फर्स्ट पेपर में। तो फर्स्ट पेपर में 40% वाला जो मैटर है वो किस प्रकार प्रभावित कर रहा है वो आप देख सकते हो। यानी 793 पोस्ट है, जिनका 7% यानी लगभग 55 कैंडिडेट ऐसे हैं जो फर्स्ट पेपर में 40% मार्क्स नहीं ला पाने की वजह से सिलेक्शन से बाहर हो रहे हैं। यहाँ पे हमने आपको भूगोल विषय का उदाहरण दिया, ये सभी विषयों के साथ ऐसा हो रहा है, कोई सिर्फ भूगोल के साथ ही नहीं हो रहा है, ये सभी विषयों के साथ होने वाला है। तो आप देख सकते हो कि इस बार जो 40% वाला जो मैटर है वो कट ऑफ को बहुत ज़्यादा प्रभावित करने वाला है। बहुत से कैंडिडेट है जो मतलब 40% फर्स्ट पेपर में नहीं आ पाने की वजह से सिलेक्शन से बाहर हो रहे हैं। तो इस बार की जो कट ऑफ है वो अप्रत्याशित डाउन जा सकती है, अप्रत्याशित डाउन जा सकती है, ये एक अनुमान है। और अगर कोई मतलब धांधलीबाजी नहीं हुई है, पेपर आउट का चक्कर नहीं रहा है, तो वास्तविक रूप से देखा जाए तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा मतलब इस बार अप्रत्याशित डाउन जाने की संभावना है इस 40% वाले इफेक्ट की वजह से। तो ये था हमारा विश्लेषण स्कूल व्याख्याता भर्ती 2022 पर जो 40% का इफेक्ट पड़ रहा है उसको लेकर। हमारा विश्लेषण आपको अच्छा लगे तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, और अगर आपको कोई आपकी कोई राय है हमारे लिए तो आप कमेंट ज़रूर करना। धन्यवाद।